हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका यूपी पीसीएस प्री का 24 अक्टूबर 2021 को एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है, उन्हीं क्वेश्चन पेपर पे डिस्कस करेंगे। इनमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने सारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? कल्याण की अवधारणा। भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? यह विधिक अधिकार है जो किसी व्यक्ति को प्राप्त है। 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। चौथा क्वेश्चन है गाइस, संवैधानिक सरकार का आशय क्या है? किसी राष्ट्र की परिसंघीय संरचना वाली एक प्रतिनिधि सरकार। पांचवा क्वेश्चन है गाइस, भारत के संदर्भ में हलवी, हो और कुई पद किससे संबंधित हैं? तो इस क्वेश्चन का तो आंसर नहीं मिला है। भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सो गाइस, जो आपका ये डी वाला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2000 में प्रारंभ किए गए लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो नहीं मिल पाया है, आप दे सकते हैं खुद। 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पहला और दूसरा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पहला और दूसरा और तीसरा। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन सी इज राइट, पहला और दूसरा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पहला और दूसरा। राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति और अन्य प्रारंभिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंत्रालय केंद्रीय अभिकरण नोडल एजेंसी है? जनजातीय कार्य मंत्रालय। कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक प्राधिकारी को अनुदेशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन करता है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 14। अगला क्वेश्चन है गाइस कि भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप जो है वो संघीय है? अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था निम्नलिखित में कौन सा राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? तो इस क्वेश्चन का भी आंसर नहीं मिल पाया है। अगला क्वेश्चन है गाइस, भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है? ऑप्शन डी, शक्तियों का पृथक्करण। 21 क्वेश्चन दिखेगा, जल किसी अन्य द्रव की अपेक्षा अधिक पदार्थों को घोल सकता है क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा का मान उच्च होता है। सड़क प्रकाश व्यवस्था के संदर्भ में सोडियम बत्तियां एलईडी बत्तियों से किस तरह भिन्न है? सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पहला और तीसरा। अगला क्वेश्चन है गाइस, ACE2 पद का उल्लेख किस संदर्भ में किया जाता है? भारत की निजी उपग्रह संचारण प्रणाली का विकास। सो गाइस, अगला क्वेश्चन है कि विस्फोलन BPA जो चिंता का कारण है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्लास्टिक के उत्पादन में एक संरचनात्मक मुख्य घटक है? अगला क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित में से किसमें ट्राइक्लोरेंस के विद्यमान होने की सर्वाधिक संभावना है जिसके लंबे समय तक उच्च स्तर के प्रभावन में रहने को हानिकारक होता है? पुनः प्रयुक्त प्लास्टिक के पात्र। खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष से मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है?
प्रकाश सदैव सीधी रेखा से यात्रा करता है। हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन सी पहला और दूसरा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? अनुच्छेद 19। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सवाना की वनस्पति में बिखरे हुए छोटे वृक्षों के साथ घास के मैदान होते हैं, किंतु विस्तृत क्षेत्र में कोई वृक्ष नहीं होते हैं। ऐसे क्षेत्रों में वन विकास सामान्यतः एक या एकाधिकार या कुछ परिस्थितियों के संयोजन के द्वारा नियंत्रित होता है। ऐसी परिस्थितियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं? चरने वाले त्रिभक्षी प्राणी, पृथ्वी ग्रह पर जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन डी इज राइट, पहला और दूसरा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षय से हुई है? भूरी वन मृदा। अगला क्वेश्चन है गाइस की पुनः संयोजित रोकाविट वेक्टर वैक्सीन संबंधी हाल ही के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन डी इज राइट, पहला और दूसरा। अनुवांशिक रोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बालियार्ड फर्स्ट और बालियार्ड सेकंड प्रौद्योगिकियों का उल्लेख किसके संदर्भ में किया जाता है? जैव उर्वरकों का उत्पादन। किसी प्रेशर कुकर में जिस तापमान पर खाद्य पकाए जाते हैं वह मुख्यतः निम्नलिखित में से किन पर निर्भर करता है? ऑप्शन सी इज राइट। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका पहला और दूसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्थायी कृषि परमाकल्चर पारंपरिक रासायनिक कृषि से किस तरह भिन्न है? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दूसरा और तीसरा। ताड़ तेल पॉम ऑयल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सी वाला जो ऑप्शन है आपका पहला और तीसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 नदियां इनमें से किसी एक नदी में मिलती है जो सीधे सिंधु नदी में से मिलती है। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी जो सिंधु नदी से सीधे मिलती है? रावी नदी। भारत के संदर्भ में डीडवाना और कुचामन, सरगोल तथा खाटू किसके नाम है? रामसर क्षेत्र के। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन सी इज राइट, पहला और तीसरा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल न्यूनतम जल दक्ष लीस्ट वाटर एफिशिएंस फसल है? डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? अगला क्वेश्चन गाइस है कि जलवायु अनुकूल कृषि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के भारत की तैयारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, पत्ती कूड़ा लीफ लिटर किसी अन्य जीवों बायोम की तुलना में तेजी से विघटित होता है और इसके परिणाम स्वरूप मिट्टी की तरह सतह प्राय अनावृत होती हैं। पेड़ों के अतिरिक्त वन में विविध प्रकार के पौधे होते हैं जो आरोहण के द्वारा या अधिपादक एपीफाइट के रूप में पनपकर पेड़ों के शीर्ष तक पहुंचकर प्रतिष्ठित होते हैं और पेड़ों की ऊपरी शाखाओं से जड़ें जमाते हैं। यह किसका सबसे अधिक सटीक विवरण है? शुष्क पर्णपाती वन।